इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। आइए एक विषय पर बात शुरू करने जा रहे हैं, कर्म पर। आज के संदर्भ में उस बात को और जोड़ लेंगे, कोविड की बात को कनेक्ट करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। कैसे, क्या रोल है इसमें कर्म का है और क्या रोल हो सकता है कर्मों को चेंज करने का है। जो कर्म सिद्धांत को सामान्यतः जानते हैं, पूर्णतः जानते हैं, उनको पता है कि कर्म सिद्धांत में दो बातें गई हुई है। एक बात गई है कर्म का बंध और कर्म का फल, और दूसरी बात गई है करण की, कि कर्म बंध के बाद कर्म फल के पहले कुछ परिवर्तन की प्रक्रिया गई हुई है कि कैसे परिवर्तन हो सकता है स्थिति में, रस में, प्रकृति में। उसको करण कहते हैं, संक्रमण, अपवर्तन, उद्वर्तन, उदीर्णा, उपशम, ये सारे परिवर्तन के करण हैं। और आज एक करण की अपन बात करेंगे जो मैं बहुत बार कर्म की विवेचना में करते ही रहता हूं, संक्रमण। अब संक्रमण के दो मीनिंग होते हैं। इन्फेक्शन भी संक्रमण है, अभी कोविड का संक्रमण, ये भी एक संक्रमण है। और एक संक्रमण है एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लेते हैं या प्रिकॉशन की इंजेक्शन लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, वो भी एक संक्रमण है। इस संक्रमण की जो प्रक्रिया है उसको आज समझने की एक प्रयास करें थोड़ा सा। और संक्रमण का पहला जो सिद्धांत है वो बहुत सुंदर सिद्धांत है कि पूर्व में बंधे हुए कर्म वर्तमान में बंधने वाले कर्मों में जुड़ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या उसको सपोर्ट करते हैं या उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि पहले मैंने असाता का बंध किया हुआ है और इस समय यदि मैं साता की व्यवस्था करता हूं, सुख की व्यवस्था करता हूं, तो असाता के उदय में आई हुई जो कर्म है और वर्तमान के जो मेरे साता के प्रयास है, सुख के प्रयास है, शांति के प्रयास है, इन दोनों की फोर्स किसकी ज्यादा है? यदि पुराने बंधे हुए कर्मों का फोर्स ज्यादा होगा तो बात कुछ और बनेगी। और वर्तमान का जो मैं एक प्रयास कर रहा हूं, जो कर्म चल रहे हैं, बद्धमान कर्म, उसकी शक्ति ज्यादा होगी, उसका फोर्स ज्यादा होगा, तो पुराना जो कर्म उदय में आ रहा है वो आज के प्रयासों में सपोर्ट में आ जाएगा। ये वैसा ही है जैसा दल बदलना। संक्रमण के लिए यदि थोड़ा मजाक का कोई एग्जाम्पल देना हो तो राजनीति में जैसे दल बदलते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, तो पार्टी चेंज करेगी, सारा चेंज हो जाता है। अब वो चुन करके और किसी पार्टी से आया था,
लेकिन बाद में उसने पार्टी चेंज कर ली। वैसे ही हमने जिस समय कर्म बांधे थे और किसी पार्टी के बांधे थे, और वर्तमान में हम चाहे तो उसकी पार्टी चेंज कर सकते हैं। ये संक्रमण का बेसिक सिद्धांत है। अब समझिए इसको एक छोटे से अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के, आज का कोरोना कोविड का एग्जांपल, क्योंकि आज सबके दिमाग में ये जो कोरोना कोविड की सेकंड जो लहर आई है, जिसकी चपेट में आने से इस बार साधु साध्वियां भी नहीं बच पा रही है। पिछले बार के लंबे समय में चले कोरोना कोविड के दौर में बहुत समय के बाद के साधु साध्वी की चपेट में आने की कभी कभार खबर आती थी, लेकिन इस बार कोरोना कोविड के स्टार्टिंग दौर में ही साधु साध्वी की इन्फेक्टेशन की और इन्फेक्शन की समाचार कोई सोचने के लिए बहुत मजबूर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। भाई लोग की दिगंबर संत पुलक सागर जी को भी कोरोना कोविड पॉजिटिव आ गए। बहुत चिंतन चला कि क्या स्थिति बनेगी। सितंबर में भी बहुत सारे साधु साध्वी उसमें आ चुके हैं। इसलिए कल से एक चिंतन चल रहा था मन में कि करंट सब्जेक्ट के साथ जुड़ करके हम थोड़ी बात करेंगे तो शायद उसका कोई उपयोग हो पाएगा। कैसे हुआ ये? दो शब्द हम याद रख पाए, एक है प्रमाद, और प्रमाद से आश्रय होता है। कषाय प्रमाद अविरति योग क्रिया, ये आश्रव के रास्ते हैं। आश्रव मीन्स बाहर से कर्म परमाणुओं का आना, कीटाणु का आना, इन्फेक्शन का आना। ये आगमन, इनफ्लो, ये फ्लो जब आता है तो इस फ्लो के आने में पहला जो कारण है वो कषाय और प्रमाद योग। प्रमाद लापरवाही, केयरलेस, नोइंगली अननोइंगली, जानते हुए अनजाने में। प्रमाद की एक डेफिनेशन गई है पतंजलि एक सूत्र के व्यास भाष्य में, समाधि साधना नाम समूह अभावनम प्रमाद। समाधि के भावना को जो कारण है उनके लिए प्रयास नहीं करना, एक प्रमाद की परिभाषा गई है। कि जो मुझे स्वास्थ्य के लिए, जो मुझे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, समाधि का हम थोड़ा सा विस्तृत रूप देवे। आत्मा समाधि भी, शरीर की समाधि भी, शरीर की स्वस्थता भी, मन की स्वस्थता भी, संबंधों की स्वस्थता भी, समाधान, सेटिस्फेक्शन। इस सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमें जिन साधनों पर काम करना चाहिए, जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन बातों पर ध्यान नहीं देना यह प्रमाद है, और उन बातों पर ध्यान देना यह प्रमाद है। ये प्रमाद, और इस प्रमाद के कारण से जब आश्रय होगा, जब कोरोना कोविड के वायरस का एंट्रेंस होगा, कब होगा एंट्री? आपने मास्क नहीं लगाया, आपने डिस्टेंस नहीं रखा है, ये दो तो बिल्कुल खुल करके सामने दिख रहे हैं।
यदि आपको पता है कि मच्छर आने वाले हैं तो दरवाजे और खिड़कियां हम बंद करते हैं। ये आंख की एक स्थिति है कि आंख में यदि कचरा आने लग जाए, हवा का झोंका, आंख अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन बाकी इंद्रियों की ऐसी स्थिति नहीं है। कान में कचरा आने लगे तो कान कोई बंद नहीं हो सकता अपने आप ऑटोमेटिकली, और स्पर्शन इंद्रिय में तो बंद होने का कोई रास्ता नहीं है। घ्राणेन्द्रिय की भी स्थिति वही है, वहां भी कोई ऑटोमेटिक स्टॉपर नहीं है। और यहां भी जो ऑटोमेटिक स्टॉपर है आग का, वो अलग है। और जहां ऑटोमेटिक स्थिति नहीं है स्टॉपर की, ऑटो सिस्टम नहीं है, वहां आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और वहां यदि एक्टिव नहीं हुए कि जो करना चाहिए था वो नहीं किया, ये अप्रमाद, ये प्रमाद। जो करना चाहिए था वो किया, ये अप्रमाद। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, ये अप्रमाद, ये प्रमाद। और इस प्रमाद के कारण से जिस समय मैंने दरवाजा बंद करना चाहिए था उस समय दरवाजा बंद नहीं किया, तो पहले की मेरी सारी सभी प्रिकॉशन, पहले के लिए मैंने सारी सावधानियां, पहले के किए हुए सारे प्रयास, जैसे दूध की खीर बना रही कोई बहन, कोई व्यक्ति, सारा मसाला उसने डाल दिया है, खीर बन रही है। लेकिन यदि उसमें नमक पड़ने से उसने नहीं बचाया तो सारी मेहनत उसकी नमक की एक डली को आने से नहीं रोका, तो पहले का खीर का जो सारा मसाला है, दूध की सारी जो प्रॉपर्टी है, वो जैसे नमक के आने के कारण से चेंज हो जाती है, ट्रांसफर हो गई। इसको संक्रमण कहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम इस बात को। यदि आप दूध दही का उदाहरण साथ में रख सके तो संक्रमण की प्रक्रिया आपको समझना बहुत आसान जाएगा। यदि दूध में समय पर दही का जावन दे दिया, समय पर दूध फटने के पहले यदि जावन दे दिया और वो दही बन गया, ध्यान में रखिए पूरी प्रक्रिया को। दूध में दही का जावन देते ही तुरंत दूध दही नहीं बनता है। दही बनने के लिए समय लगता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे लगते हैं? 4-5 घंटे का समय लगता है। और उस 5 घंटे में यदि आपने उस दूध को हिलाते रहे तो दही बन जाएगा। ये जो वैक्सीन ली जा रही है, ये आपके अंदर के जो स्वस्थता का दूध है उसमें दही का जावन दिया जा रहा है, और दही का जावन देते ही दही बनता नहीं है। इसलिए कोरोना कोविड वैक्सीन के पूरी एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए 45 डेज का टाइम उन्होंने दिया है। वैक्सीन ले ली और तुरंत बॉडी तैयार हो गई, ऐसा नहीं है। संक्रमण की जो पूरी प्रक्रिया को अपन आराम से समझते चले जाए ना, तो परमात्मा का कर्म सिद्धांत को कैसे समझना होगा ये आपको आज के प्रसंग में बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसके साथ कनेक्टेड होगा और कैसे अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से प्रयोग करने चाहिए, कैसे ये सारे सिद्धांत को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना चाहिए, मेरा फोकस रहता हमेशा। तो समझिए संक्रमण कैसे हुआ दूध का दही में। और मजा देखिए, नमक यदि दूध में चला जाता है तो दूध फटने को कितना टाइम लगता है?
4 घंटे? हाँ, वो तुरंत पड़ता है, उसको टाइम नहीं लगता है ना। दही जमने को समय लगता है, दूध फटने को समय नहीं लगता है। रिश्ते को जमने में समय लगता है, रिश्ते को टूटने में समय नहीं लगता है। मन को जमने में समय लगता है, मन को बिखरने में टाइम नहीं लगता है ना। समझते जाए बात को। इन्फेक्शन होने के लिए, निगेटिव इन्फेक्शन होने के लिए कोरोना वायरस आपके बॉडी में चला गया तो वर्किंग शुरू हो गई। लेकिन वैक्सीन आपके बॉडी में जाती तुरंत बॉडी की एंटीबॉडीज तैयार नहीं होती है। बॉडी शुरू होने की प्रोसेस शुरू होती है, उसको तैयार होने के लिए टाइम लगता है। इसलिए इस प्रक्रिया को यदि हम समझ पाए तो परमात्मा को परमात्मा ने क्यों सबसे बड़ा दुश्मन कहा और अप्रमाद को सबसे बड़ा दोस्त क्यों कहा? क्यों ये कहा गया कि पमत्तस सवो भयम अपमत्तस नत्थि भयम? प्रमादी व्यक्ति को चारों तरफ से भय रहता है और अप्रमत्त व्यक्ति को कहीं से भय स्पर्श नहीं करता है। क्यों कहा? ये संक्रमण की बात चल रही है और कोरोना कोविड पर ही मैं फोकस कर रहा हूं, जिससे आपको संक्रमण थोड़ा सा आपके दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।